एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की खातिर जींद से चलकर यमुनानगर में पहुंचा, लेकिन उस पिता को भी क्या पता था कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना इस कदर महंगा पड़ जाएगा कि उस पिता को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दोस्तों, बीते 2 दिन पहले रात के समय यमुनानगर के सिविल अस्पताल से एक खबर आप लोगों के सामने लेकर आए थे कि एक महिला और उसके पिता के ऊपर महिला के ससुराल पक्ष की ओर से बेरहमी के साथ हमला किया गया था। अंकल जी की हालत इस कदर खराब थी कि उनका इलाज यमुनानगर के सिविल अस्पताल में चल रहा था, लेकिन जब यहां पर डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसके बाद उनकी हालत को देखते हुए एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की खातिर जींद से चलकर यमुनानगर में पहुंचा, लेकिन उस पिता को भी क्या पता था कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना इस कदर महंगा पड़ जाएगा कि उस पिता को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दोस्तों, बीते 2 दिन पहले रात के समय यमुनानगर के सिविल अस्पताल से एक खबर आप लोगों के सामने लेकर आए थे कि एक महिला और उसके पिता के ऊपर महिला के ससुराल उस पिता की डेड बॉडी को यमुनानगर के शवगृह में लाया जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि यमुनानगर के अंदर निरंकारी भवन के पास ही बीते 2 दिन पहले पिता के ऊपर और बेटी के ऊपर ससुराल पक्ष की ओर से हमला किया गया था। एक पिता लगा अरे अंदर पड़ा लो, अंदर बैठे पड़ जाना। चैन नहीं आ रहा मुझे बहुत दर्द है यार। लगातार तड़पता रहा, न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। और क्या हुआ, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। ये बेटी आप देख सकते हैं, इस बेटी की तस्वीरें हमने उस दिन आप लोगों को दिखाई थी जो अपने पिता के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए हर किसी के आगे झोली फैलाती नजर आ रही थी। लेकिन इस बेटी को भी क्या पता था, अब ये बेटी पूरी जिंदगी इसी गिल्टी में जिएगी कि मेरा पिता मुझे ही इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पहुंचा था। लेकिन क्या हुआ, इंसाफ तो नहीं मिल सका, लेकिन आज अपने पिता से हाथ धो बैठी है। तस्वीरें देख सकते हैं, बात करने की हालत में हालांकि नहीं है, पर मैं बात कर लेती हूँ एक बार दोबारा से। क्या कहना चाहेगी आज एक बेटी? कभी सोचा था कि पिताजी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा? ऐसा कौन सोचेगा, ऐसा सोच के ये काम करेगा ही कौन? अगर ऐसे दम पे मेरा घर बसता तो मुझे ऐसा घर कभी नहीं चाहिए। अपने बाप को खो के अगर मुझे अपना घर बसाना तो मुझे ऐसे घर नहीं चाहिए। ऐसे बंदे, ऐसे आदमी, वैसे सास ससुर मुझे नहीं चाहिए। उनकी खुद की बेटी है, अपनी बेटी का घर उजाड़ के जाओ ना, पता चले उन्हें क्या दर्द आता है। किन्होंने आपके पिता के साथ ये मतलब? मेरे ससुर ने, विनय गुप्ता ने। दूसरा मेरा पति श्रीकांत गुप्ता, जो कि मेरे पिताजी का दामाद लगता है, मेरा पति है। इन दोनों ने मारपीट की। इन्होंने मेरे डैडी को नीचे गिरा के उनके ऊपर चढ़ गए। लातों से इन्होंने मेरे डैडी को इतनी जोर जोर से मारा कि जिस दौरान उनकी आंतड़ियां फट गई, जो हमें बाद में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चली हैं। इन्होंने जान से मारने के दम पे साजिश करके ये आए थे हमें अकेला डाल के, सिर्फ बाप बेटी घर में अकेली है तो हम ये सब करे ताकि ये मर जाए। जान से मारना चाहते थे मेरे डैडी को और मुझे। उस दिन हम सबने देखा कि सिविल अस्पताल के अंदर आपके जो ससुर हैं, आपके जो पति थे, वो आपके पिता के ऊपर किसी न किसी बात को लेकर एलिगेशन लगा रहे थे। अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो आए ना सामने। अगर वो इतने ही सच्चे, इतना सच बोलते हैं तो उनमें गट्स होना चाहिए ना आने का सामने। मारपीट क्यों करते? मारपीट करते अगर इतने अच्छे आदमी, इतने अच्छे इंसान हैं, यहाँ के जाने माने परिवार से हैं, लेकिन वो बदमाश हैं यहाँ के। उनका बेटा चोर है, नशेड़ी है। माँ बाप खुद कहते हैं बेटा जा तू चोरियाँ कर, हम तुझे कुछ नहीं देंगे, तू चोरियाँ करके ला और हमें भी दे। हमने घर की किस्तें देनी है, हमने अपनी बेटी को देना है। कैसे पिता को इंसाफ दिलाएंगी अब आप? पिता को तो मैं दिलाऊंगी, मेरे बाप के है ना, दर्द मुझे है, मैं दिलाऊंगी। आप मीडिया मेरे साथ हो, कानून है हमारे साथ, पुलिस पे यकीन है हमें। कैसे मिल सकती मेरे डैडी को बहुत यकीन है कि पुलिस जो भी करती है अच्छा करती है। यहाँ की पुलिस के साथ देखेंगे। ओम प्रकाश कपूर। आप देख सकते हैं ओम प्रकाश के बेटा हैं, ये छोटे बेटे हैं सर आप। जी मैडम। कैसे पता चला कि पिता के साथ इतना बड़ा हादसा बीत गया? 2 दिन पहले मैं ही अपनी बहन को और मेरे पिताजी को और बच्चों को लेकर के यहाँ पर आया था कि भाई कोई बात नहीं, हमने तो घर बसाना है, और हम सामान लेकर के ही आए थे यहाँ पर घर बसाने के लिए दोबारा से। ठीक है, उन लोगों ने जो हमारा जो समझौता था, उस समझौते की जो कंडीशन थी वो पूरी करनी थी, और जो कि पिछले 2 महीने से वो कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे थे। ठीक है, उन लोगों ने प्री प्लान करके षड्यंत्र रच के, इनके पूरे परिवार ने षड्यंत्र रच के मेरी बहन और मेरे पिताजी पे हमला किया। उन लोगों ने मेरे पिताजी को नीचे गिर के लाते मार मार के पेट पे लाते मारी, जिसके कारण उनके नी की वजह से वो 2 जने उनके ऊपर चढ़ गए कि वो उठ नहीं पाए, वो खड़े नहीं हो पाए। ओम प्रकाश जी की उम्र कितनी थी? 67 इयर्स। उन लोगों ने इतनी बुरी तरह बेरहमी से मारपीट
कि और जिसके कारण मेरे पिताजी आज चल बसे। मैं यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर की एक कार्यशैली दिखाता हूँ आपको। इन लोगों ने ये कहा कि पेशेंट है जो मेरे पिताजी हैं, उन्हें नॉर्मली इंजर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, हमने टीके वगैरह लगा दिए दर्द के, आप इन्हें घर ले जाओ छुट्टी। इन्होंने सीटी स्कैन करवाया, सीटी स्कैन करने के बाद हमें ये कहा गया कि नॉर्मल रिपोर्ट है, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, जो आपकी रिपोर्ट है कल सुबह 11 बजे मिलेगी। लेकिन यहाँ से बाहर ले जाते ही मेरे पिताजी को खून की उल्टी आई, जिसके बाद हम उन्हें प्रदीप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया। वहाँ उन्होंने जो प्राथमिक उपचार था वो दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप सुपर रिपोर्ट लेके आओ सीटी स्कैन की, उसके अंदर देखते हैं भाई क्या रिपोर्ट आई है। जैसे हमने सीटी स्कैन की रिपोर्ट यहाँ से लेकर के वहाँ प्रदीप डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने कहा कि इनके तो पेट की आंतड़ी फटी हुई है, ये सिविल हॉस्पिटल वालों ने इनको पीजीआई में रेफर क्यों नहीं किया? अगर ये पीजीआई में रेफर करते तो मेरे पिताजी की जान बच सकती थी। ये उस दौरान तो इनका यमुनानगर के सिविल अस्पताल के अंदर यहीं पर सीटी स्कैन भी हुआ, उसमें भी कुछ क्लियर नहीं आया। सिटी स्कैन, वही सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट हमें सुबह 11 बजे मिली है, उसके अंदर साफ साफ मेंशन हैगा कि इनकी जो पेट की आंतड़ी है वो फटी हुई है। लेकिन जो यहाँ के संबंधित डॉक्टर थे उस समय पर, जो एट दैट टाइम मौजूद थे, उन लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई आंतड़ी फटी हुई है। अगर वो बताते और उन्हें पीजीआई रेफर करते तो आज मेरे पिताजी जिंदा होते। कौन कौन है दोषी इसमें? इसके अंदर हमने तो जो मांग की है, जिन लोगों ने मेरे पिताजी के पर हमला किया है, विनय गुप्ता है, श्रीकांत गुप्ता है, नितिन गर्ग है, और जिन जिन लोगों ने मेरे पिताजी को षड्यंत्र रच के यहाँ पर बुलाया था उन्हें कि आप अपनी बेटी को लेकर के आओ और जो हमारे समझौते की जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरे करने के लिए हम पंचायत करके यहाँ बैठेंगे। वहाँ हम बैठने के लिए आए थे और हम तो बल्कि अपनी सामान समून लेके ही आए थे, बच्चों को भी लेके आए थे। बच्चे बीमार पड़े, इसमें बुखार हो रखा, बच्चा रो रो के बुरा हो रखा है। बच्चे की 5.5 साल की गुड़िया है, 2.5 साल का बेटा है। तो क्या उनके पिता को इस बात का भी जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि 2 मासूम बच्चे जो है मेरे बिना कैसे जिएंगे? बेटे को ख्याल कहाँ से आए? बेटे को ख्याल कैसे आए? वो अपने माँ बाप के कहने पे चलता है। वो इतना टॉर्चर करते हैं उसको कि उसको कोई सुध ही नहीं है। वो जो कहते हैं वो कर देता है, बाप जो कहता है, माँ जो कहती है वो कर देता है। शादी को 6 साल बीत चुके थे, 6 सालों में कितनी बार उनको मौका दिया गया एक अच्छा जीवन जीने के लिए? कितनी बार मौका दिया? 6 साल के अंदर उनको इतने मौके गए, मैं कहता हूँ गिनती नहीं है, कम से कम 100 से ऊपर उनको मौके दिए गए 6 साल के अंदर। पहली बार मेरी सिस्टर ने दरखास्त दी थी जींद पुलिस को, अगर हम घर बसाना चाहते ना तो हम पहले दिन ही सरकार शिकायत दे देते, साल में दे देते, 6 महीने दे देते। हमने 6 साल निकाले क्योंकि हम चाहते थे घर बसा रहे। तो जींद पुलिस वालों को कार्रवाई नहीं की? जींद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको बताता हूँ, जींद पुलिस के अंदर FIR नंबर 225 दिनांक 6/12/2023 को महिला थाना जींद के अंदर दर्ज है। इस FIR के अंदर जो महिला थाने की जो SHO थी, उस SHO ने, अब देखो कैसा कहूँ, सबूत ना हो तो मैं कैसे कहूँ, लेकिन जो सच है मैं वो कहूँगा। बेशक मेरे पास सबूत नहीं है तो क्या हुआ, जींद के SP सुमित कुमार ने और DIG अरुण सिंह नेहरा, जो कि ससुर विनय गुप्ता का खास दोस्त है, अगर असली मान में कहूँ तो अरुण गुप्ता का दलाल है मेरा मौसा विनय गुप्ता, उसका दलाल, उसकी जितनी दलाली हुआ करती ना वो किया करता। आप यकीन ना हो तो आप शहर में किसी से पूछ के देख लीजिएगा कि अरुण सिंह नेहरा DIG और विनय गुप्ता की क्या दोस्ती है और क्या यहाँ पर टोनी बदमाश के नाम से यहाँ मशहूर है। वो आप किसी से पूछ के देखिए, दलाल है पुलिस का यहाँ का। क्या न्याय की गुहार लगाई? हम तो न्याय की गुहार, वैसे न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं जानता हूँ ये हिंदुस्तान है, चोर और भ्रष्ट देश है। यहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर मेरे पिताजी को जींद पुलिस इंसाफ देती तो आज ये नौबत ना आती, आज ये नौबत ना आती, आज यहाँ वो जिंदा होते। चलते आप देख सकते हैं ये श्रीकांत की बहन है दोस्तों, पता भी नहीं ये है। मेरी बुआ जी है, ये मेरी मेरा भाई शेर वर्गा मार दिया, धोखे से मार दिया मेरा भाई। आए हमारे साथ इंसाफ करो, मेरे भाई की मृत्यु हो गई, उसको न्याय दिलवाओ मीडिया वालों। छोटे छोटे बच्चे हैं ये बच्चे, देखो इसके 2 छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर भी नहीं रहम खाया इन्होंने। हैं मेरे भाई को 4 जनों ने मिल के मार दिया, उसकी आंतड़ियाँ फाड़ दी लाते पेट में मार के। वो तो अपनी लड़की को छोड़ने ही आया था। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जींद पुलिस में जो हमारा ये मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे के अंदर विनय गुप्ता की तरफ से 10 लाख रुपए DIG अरुण नेहरा को दिए गए और उस 10 लाख रुपए से 5 लाख रुपए SP जींद को दिए गए हैं। SP जींद के मैंने WhatsApp पर भी मैसेज भेजा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि माँ सर अब तो खुश होंगे आप। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, ये SP साहब जींद हैंगे, ये इनका सरकारी नंबर है 88 140 11 500। मैंने SP साहब को लिखा
कि एसपी साहब इस तरीके से ये मुकदमा दर्ज है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अंदर आपका नाम आया हुआ है कि आपने 10 लाख रुपए लिए हैं, 5 लाख आपको मिले हैं उसके अंदर से DIG अरुण। आप ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए ये मैंने एसपी जींद को मैसेज भी भेजा हुआ है। जिसके बाद आज मैंने सुबह एसपी साहब को लिखा कि एसपी साहब बधाई के पात्र हैं आप, कि आप और आपकी जींद पुलिस आप लोगों की कार्रवाई ना करने के चलते आज मेरे पिताजी मर गए। जिसके बाद एसपी साहब का एक मैसेज आया है, रिप्लाई दिया उन्होंने, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ये एसपी साहब का रिप्लाई है, जींद के एसपी साहब का। ये हमारी जींद की पुलिस, हरियाणा पुलिस। आज अगर हरियाणा पुलिस ईमानदारी से कार्रवाई करती तो आज ये नौबत ना आती, आज मेरे पिताजी जिंदे होते यहाँ पर। ये सारा दोष हमारी हरियाणा पुलिस का है, जो खट्टर सरकार कहती है ईमानदार पुलिस। कोई ईमानदार पुलिस नहीं है, इन जैसी चोर और भ्रष्ट पुलिस पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। मैं बल्कि ये कहूँगा आपको, जितनी गंदी पुलिस है कहीं की नहीं होगी। कहना चाहता हूँ कि जब तक यमुनानगर की पुलिस इन सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर लेगी, तब तक हम अपने पिताजी की लाश को यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, चाहे हमें यहीं बैठना पड़े, हम यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। चलिए, परिवार वालों ने जेल में चाहिए, सलाखों के पीछे चाहिए। ये जो मेरा ससुर कहता है मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं सीनियर सिटीजन, मुझे BP है, ये मेरी जीभ देखो सूख गई, उसमें इतनी जान है कि उसने एक बुजुर्ग को पीट के मार दिया। वो अपने आप को सीनियर सिटीजन कहता है कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं BP का पेशेंट हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। अगर इसी के चलते ओम प्रकाश जी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी डेड बॉडी को यहाँ से उठाने के लिए साफ साफ मना कर दिया जाता है। जब तक पुलिस इस केस में पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं देगी, दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजेगी, तब तक ये शवगृह से इस बॉडी को नहीं लेकर जाएंगे। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 2 दिन पहले आप लोगों को रात के समय ये वीडियो दिखाया गया था, लेकिन आज वो पिता जो है इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। प्लीज दोस्तों, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जींद का यह परिवार आज आप लोगों के सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। एक बार फिर से यमुनानगर के अंदर दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सामने देखने को मिली है। तो प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।